न्यूरोसाइंस, मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र का विज्ञान। न्यूरोसाइंस विज्ञान की वह रोमांचक शाखा है जो हमारे मस्तिष्क, ब्रेन और तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम का अध्ययन करती है। यह विज्ञान हमें यह समझने में मदद करता है कि हमारी सोच, भावनाएं, स्मृतियां और व्यवहार वास्तव में कैसे काम करते हैं। 8. न्यूरोसाइंस क्या है और यह क्यों जरूरी है? न्यूरोसाइंस सिर्फ वैज्ञानिकों या डॉक्टरों के लिए नहीं, बल्कि हर इंसान के लिए महत्वपूर्ण है। यह हमें हमारे अंदर की दुनिया से जोड़ता है। कैसे हम सोचते हैं, निर्णय लेते हैं, भावनाएं अनुभव करते हैं और अपने व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। हमारे मस्तिष्क में लगभग 86 अरब न्यूरॉन्स होते हैं जो बिजली की तरह सिग्नल भेजते हैं और आपस में जुड़कर सूचना का संजाल बनाते हैं। न्यूरोसाइंस का मुख्य उद्देश्य इन न्यूरॉन्स के कार्य और उनके आपसी संचार, कम्युनिकेशन को गहराई से समझना है। 2. न्यूरोसाइंस की प्रमुख शाखाएं। न्यूरोसाइंस एक विशाल क्षेत्र है जिसे कई उपशाखाओं में बांटा गया है ताकि हर स्तर पर मस्तिष्क को समझा जा सके। मॉलिक्यूलर न्यूरोसाइंस न्यूरॉन्स के भीतर होने वाली आणविक प्रक्रियाओं को समझता है, जैसे कि न्यूरोट्रांसमीटर का उत्सर्जन। सेलुलर न्यूरोसाइंस न्यूरॉन्स और उनके ढांचे, कार्य और आपसी बातचीत का विश्लेषण करता है। संज्ञानात्मक न्यूरोसाइंस, कॉग्निटिव न्यूरोसाइंस हमारी सोचने, सीखने, ध्यान केंद्रित करने और याद रखने की क्षमता को समझता है। क्लिनिकल न्यूरोसाइंस दिमागी रोगों जैसे डिप्रेशन, पार्किंसन, एपिलेप्सी आदि के कारण और इलाज पर केंद्रित है। गणितीय व कंप्यूटेशनल न्यूरोसाइंस, मैथमेटिकल कंप्यूटेशनल न्यूरोसाइंस यह शाखा न्यूरॉन्स के काम को गणितीय मॉडलों और एआई की मदद से समझती है। आज के दौर में ब्रेन मशीन इंटरफेस भी इसी से जुड़ा है। 3. मस्तिष्क की संरचना और उसके प्रमुख भाग। मस्तिष्क एक अत्यंत जटिल लेकिन सुनियोजित संरचना है जो 3 मुख्य हिस्सों में विभाजित होता है। सेरेब्रल कॉर्टेक्स ये भाग हमारी सोच, कल्पना, निर्णय और बुद्धिमत्ता का केंद्र है। यही वह हिस्सा है जो इंसान को सबसे अलग बनाता है। सेरेबेलम यह हमारे शरीर के संतुलन, गतियों के समन्वय और सटीक हरकतों के लिए जिम्मेदार होता है। ब्रेनस्टेम यह जीवन के लिए आवश्यक स्वतः क्रियाएं जैसे कि श्वास लेना, दिल की धड़कन और नींद को नियंत्रित करता है। अगला विषय न्यूरॉन्स, सोचने वाली कोशिकाएं। अब जब हमने न्यूरोसाइंस की बुनियाद समझ ली है, अगली वीडियो में हम जानेंगे न्यूरॉन्स क्या हैं, ये कैसे काम करते हैं और कैसे बनाते हैं हमारे विचारों, भावनाओं और हर हरकत की नींव। तैयार हो जाइए एक अद्भुत यात्रा के लिए जहां हम न्यूरॉन्स की दुनिया में उतरेंगे और देखेंगे कि एक छोटी सी सिग्नल कैसे बनाता है हमारी पूरी सोच को। अगर आप चाहें तो मैं न्यूरॉन्स और उनका कार्य वाला अगला टॉपिक भी इसी तरह तैयार कर देता हूं। बताइए, शुरू करूं?